राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में हालात अब कुछ सुधरने लगे हैं। रोज मिलने वाले संक्रमितों के मामले में कमी आ रही है। संक्रमण दर में भी गिरावट जारी है। राज्य में घटते संक्रमण दर की मूल वजह टेस्टिंग की संख्या में इजाफा और लॉकडाउन है। दूसरे लॉकडाउन 29 अप्रैल से 5 मई तक 7 दिनों में संक्रमण दर जहां 16.45% पहुंच गई थी, वहीं पिछले 5 दिनों में आधी होकर 8.18% पर पहुंच गई है। पिछले 5 दिनों में राज्य में 3,60,000 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें 29,414 संक्रमित मिले। राज्य में रोज मिल रहे संक्रमितों की संख्या अभी भी 6,000 के आसपास है। इसका कारण यह है कि राज्य में सैंपल टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। इधर रांची में भी नए संक्रमितों की अपेक्षा ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने से संक्रमण दर 22% से घटकर 6% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 46,635 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 4,365 संक्रमित पाए गए और 7,531 मरीज स्वस्थ भी हुए। वहीं रांची में मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। मंगलवार को रांची में 583 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 4 गुना 2,169 मरीज स्वस्थ हुए। इधर चिंता की बात यह है कि राज्य में 103 कोरोना मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई। इनमें 36 मरीज सिर्फ रांची के ही थे। राज्य में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 4,085 हो गई है। वहीं सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 54,533 पहुंच गई है। मंगलवार को मिले संक्रमितों में रांची से 583, पूर्वी सिंहभूम से 530, बोकारो से 294, चतरा से 45, देवघर से 133, धनबाद से 184, दुमका से 37, गढ़वा से 69, गिरिडीह से 133, गोड्डा से 66, गुमला 181, हजारीबाग 392, जामताड़ा 83, खूंटी 122, कोडरमा 121, लातेहार 87, लोहरदगा 118, पाकुड़ 235, पलामू 384, रामगढ़ 172, साहिबगंज 31, सरायकेला 59, सिमडेगा से 79 और पश्चिमी सिंहभूम से 227 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सहयोगी अंकुर जुड़े हुए हैं, इस मामले पर सीधे रुख करते हैं अंकुर, जो अब तस्वीरें आ रही हैं कोरोना संक्रमण की, वो राहत देने वाली। खासकर राजधानी की बात करें तो संक्रमण की दर में काफी गिरावट देखी जा रही है। लोग अभी भी इससे लेकर खौफजदा हैं और शायद यही वजह है, लोगों का जो सहयोग मिल रहा है अंकुर, उसकी वजह से ये संक्रमण दर घटा है। फिलहाल क्या और ज्यादा सख्ती की जरूरत है ताकि पूरी तरह से चेन को तोड़ा जा सके? इस तरीके से संक्रमण से जो मरीज हैं उनमें कमी आई है, साथ ही साथ जो मौत की दरें हैं वो भी कम हो गई है, तो एक राहत बड़ी खबर जरूर है। लेकिन जो चेन है, जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया है, वो मेन कारण जो है वो बताया जा रहा है। और जो कमी हो रही है, जो दरों पर कमी हो रही है, वो स्वास्थ्य सुरक्षा की वजह से हो रही है। जो चेन है वो कहीं ना कहीं टूटता अब नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जो है सब्जी बाजारों में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लोग जो है काफ़ी संख्या में तमाम सब्जी बाजारों में आते हैं। चूँकि 2 बजे तक का समय है, ऐसे में सब्जी बाजारों में या नॉनवेज बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, मोराबादी मैदान के पास जो सब्जी बाजार है उसका नज़ारा यहाँ पर है। काफ़ी संख्या में, चूँकि बाजार यहाँ पर 2 दिनों का लगता है, ऐसे में काफ़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों को अभी नहीं करनी है। जिस तरीके से संक्रमण का चेन जो है वो अब टूटता नजर आ रहा है, ऐसे में अगर फिर से भीड़ होती है, फिर से अगर लापरवाही होती है, तो एक बार फिर से वही माहौल जो है पिछले 10 दिनों पहले जो माहौल था, जिस तरीके से मौतें हो रही थी, जो लोग हैं वो अपने परिजनों को खो रहे थे, काफ़ी मौतें जो हैं एक ही परिवार में देखी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से एक कोशिश जो है सरकार की तरफ से की गई चेन तोड़ने की, और इसका असर भी जो है 5 दिनों के अंदर देखने को मिल रहा है। सीधे 50% जो है वो दर घट गई है। तो लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो लापरवाही लोगों को नहीं करनी है। लोगों में काफ़ी समझ देखने को मिला है। लोग जो है 2 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, अनावश्यक नहीं निकल रहे हैं। उसी तरीके से सुबह के वक्त भी लोगों को नहीं निकलना चाहिए। अगर लोगों को लेना भी है तो 1 सप्ते का सब्जी जो है वो ले सकते हैं। एक ही बार जो है वो सब्जी की खरीदारी कर सकते हैं, ना कि रोज़ हरी सब्जियां जो हैं वो लेने के लिए लोग आ जाएं। क्योंकि भीड़ जो है, आप देख सकते हैं, ये संक्रमण जो है वो भीड़ से हो रहा है।
और ऐसे में कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी काफ़ी ज़रूरी है। डबल मास्क पहनने की बात जो है वो किया जाता है, लेकिन आपको इस बाज़ार में दिख जाएगा कि लोग डबल मास्क नहीं पहन के आ रहे हैं। मास्क जो है वो सिंगल मास्क है। तो ऐसे में जो दुकानदार है और जो ग्राहक है उनके बीच जो लेन देन होता है, चाहे पैसों का लेन देन, चाहे सब्जियों का लेन देन जो होता है, वो उससे संक्रमण की संक्रमण का जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो लापरवाही लोग ना करें, लोग कोशिश करें कि कम से कम घरों से निकले, क्योंकि ये चेन जो है वो अब कहीं ना कहीं टूटते नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो दरें हैं, जो संक्रमित जो लोग हो रहे थे, काफ़ी तादाद में लोग हो रहे थे, अब जो है वो पिछले 5 दिनों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसे लोग कंटिन्यू रखें, इसे लोग जारी रखें और एक समझदारी से काम लें, क्योंकि ये जिस तरीके से संक्रमण झारखंड में देखने को मिल रहा था, रांची में देखने को मिल रहा था, काफ़ी मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे। तो वो दिन लोग याद करें और उस डर में रहे, उस भय में रहे। जो स्थिति हो गई थी पिछले 10 दिन पहले जो स्थिति थी वो स्थिति फिर से ना आए। और जिस तरीके से आशय मैं आपको बता दूं कि अब अस्पतालों में भी बेड जो है वो खाली हैं, क्योंकि लोगों में एक समझ है, संक्रमण का चेन जो है वो टूटता नजर आ रहा है। ऐसी लापरवाही लोग ना करें, घरों से ना निकले, बेवजह ना निकले। और अंकुर, इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? 14 से 18 साल की ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने की बात सरकार ने कही है। कहीं बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए, क्या उतनी वैक्सीन हैं पर्याप्त संख्या में राज्य के पास कि दूसरा डोज भी लोगों का चलता रहे और जो नए डोज की शुरुआत हो रही है उसकी भी पूर्ति हो? बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से वैक्सीन की बात करें, जो 14 मई के बाद 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगानी है, तो ऐसे में ये जो है आशंका जताई जा रही है और भीड़ होने के चांसेस भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो जिला प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग की अपनी तैयारियां हैं और भीड़ तो काफ़ी होगी आशा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और लोगों में अब जागरूकता भी दिख रहा है और लोग जो है वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं। चाहे 45 साल के ऊपर की बात करें तो लोग काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो एक तैयारी जरूर दिख रही है जिला प्रशासन को। जितने वैक्सीन सेंटर है वहां पर तैयारियां हैं, वहां पर जो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन जो है वो दे दी जाएगी। और कल उपायुक्त ने कहा था कि जिस तरीके से 14 मई के बाद 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन मिलेगा, उसके लिए भी तैयारियां दिख रही है। आशिया, चलिए, तो तैयारियां नजर आ रही हैं वैक्सीन को लेकर और कई सेंटर्स इसके लिए बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन लगेगी और सरकार की पूरी कोशिश है कि पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की जो डोज है वो पहुंच जाए। चलिए, शुक्रिया अंकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो 14 तारीख से 18 साल से ऊपर वाले लोग वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन इस बीच सरकार की ये भी प्राथमिकता है कि जिन्हें पहला डोज लग चुका है उन्हें दूसरा डोज समय पर लगे। इसके लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि वैक्सीन की कमी ना हो राज्य में।